अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक का करोड़ शुक्र है जिसने हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से नवाजा और अब हमें एक ऐसी रात अता फरमाई है जो इनाम की रात है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, जिनकी दुआएं सालों से पूरी नहीं हुई या जो मुआशी तंगी और बीमारियों से परेशान हैं। आज मैं आपको वो 8 रकत नवाफिल तफसील से बताऊंगी जो चांद रात की खास सौगात हैं, और ऐसा ताकतवर वजीफा भी शेयर करूंगी जिसे करने के बाद आप खुद अपनी आंखों से मौजज़ात देखेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसके एक एक लफ्ज में आपकी परेशानी का हल छुपा है। नाजरीन, चांद रात को हम अक्सर मार्केटों की रौनकों में जाया कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हदीस मुबारका में इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात क्यों कहा गया है? मिसाल के तौर पर जब एक मजदूर पूरा महीना काम करता है तो महीने के आखिर में उसे मजदूरी मिलती है। बिल्कुल उसी तरह जब अल्लाह का बंदा पूरा महीना रोजे रखता है, तरावीह पढ़ता है, तो शवाल का चांद नजर आते ही अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इस मजदूर का क्या इनाम है जिसने अपना काम पूरा किया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह, ऐ बारी ताला, इसे पूरी मजदूरी दी जाए। फिर अल्लाह पाक ऐलान फरमाता है, गवाह रहना, मैंने इन सब की मगफिरत कर दी। आइए अब हम इस खास नमाज की तरफ चलते हैं जो चांद रात और ईद के दिन का सबसे बड़ा तोहफा है। ये 8 रकत नफल नमाज आपकी जिंदगी की मुश्किल तरीन रुकावटों को तोड़ने की ताकत रखती है। तरीक़ेकार, ये नमाज आप मगरिब के बाद से लेकर नमाज ईद से पहले तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। बेहतर है कि रात के आखिरी पहर में पढ़ी जाए। नियत 8 रकत नफल 2-2 रकत करके पढ़ लें। तिलावत, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 25 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। जब आप इतनी कसरत से एक की सूरत पढ़ते हैं तो आप पर तौहीद के वो इसरार खुलते हैं जो आपकी दुआ की कबूलियत का सबब बनते हैं। इस तरह आप 8 रकतें मुकम्मल करेंगे। नमाज के बाद का खास इसमें आज़म वजीफा। नमाज मुकम्मल करने के बाद आपने फौरन उठना नहीं है, उसी जगह बैठकर ये 3 काम करने हैं। पहला काम 70 मरतबा तीसरा कलमा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ें। ये कलमा अल्लाह की पाकीज़गी और बड़ाई का एतराफ़ है जो अर्श इलाही के दरवाजे खोल देता है। दूसरा काम 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें क्योंकि गुनाह ही दुआ की राह में रुकावट होते हैं। तीसरा काम, अब अपने मकसद को जहन में रखकर अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाएं। सजदे की हालत में या वहाबू का विर्द करें क्योंकि या वहाबू वो है जो बिन मांगे और बेहिसाब अता करता है। ईद उल फितर का रिस्क वाला वजीफा। बात यहाँ खत्म नहीं होती। ईद का दिन खुशी का दिन है, लेकिन इस खुशी को बरकत में बदलने के लिए ईद की नमाज के बाद 300 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि पढ़ने की आदत डालें। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स ये अमल करता है, अल्लाह पाक उसके घर में बरकत के वो दरवाजे खोल देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। नाज़रीन, अब हम इन सवालात के जवाब देंगे जो अक्सर आप लोग कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर हमसे पूछते हैं। ये सवालात इस अमल को सही तरीके से समझने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, क्या खवातीन ये 8 रकत नफल नमाज अदा कर सकती हैं? जवाब, जी हाँ, बिल्कुल। खवातीन ये नवाफिल घर पर उसी तरीके से अदा कर सकती हैं जैसे मर्द हज़रात। इस बात का ख्याल रखें कि अगर खवातीन मखसूस अय्याम में हों तो वो नमाज नहीं पढ़ सकती। अलबत्ता वो जुबानी तौर पर या वहाबू या तीसरा कलमे का विर्द जितना चाहें कर सकती हैं। नंबर 2, अगर चांद रात को वक्त ना मिले तो क्या ये नमाज ईद के दिन पढ़ी जा सकती है? जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये नवाफिल आप ईद उल फितर के दिन भी अदा कर सकते हैं। बेहतर है कि नमाज़ें ईद से पहले या इशराक के वक्त पढ़ लिए जाएं, लेकिन अगर तब भी वक्त ना मिले तो ईद के दिन किसी भी वक्त पढ़े जा सकते हैं। बेहतर है कि आप इसे रात के आखिरी पहर में पढ़ लें। नंबर 3, क्या सूरतुल इखलास की तादाद 25 मरतबा कम या ज्यादा की जा सकती है? जवाब, देखिए, वज़ाइफ और नवाफिल की बरकत उनकी बताई गई तादाद में छुपे होते हैं।
اس عمل کی خاص برکت 25 مرتبہ پڑھنے میں ہی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ گنتی کا پورا خیال رکھیں تاکہ عمل کی مکمل روحانی قوت آپ کو حاصل ہو۔ نمبر 4، کیا اس عمل کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت ہے؟ جواب، تمام ناظرین کو اس عمل کی عام اجازت ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ نیکی پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 5، کیا ایک ہی رات میں مختلف حاجات کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ آپ ایک ہی نماز کے بعد اپنی تمام جائز حاجات، مثلاً رزق، شادی، نوکری اور صحت کے لیے باری باری دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگتے ہوئے کبھی بھی ہچکچائے نہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی: عید الفطر کی رات، چاند رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، شب برات اور جمعے کی رات۔ چاند رات کو غفلت میں نہ گزاریں، بازاروں کی رونق کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں۔ میرے پیارے ناظرین، زندگی مختصر ہے اور یہ بابرکت راتیں اللہ کا خاص کرم ہے۔ آج کی رات اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتی ہیں کہ ہم اس طرح کے مستند روحانی وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں تو ہمارے چینل دارالاسلام کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ پاک اس چاند رات کو آپ کی زندگی کی سب سے خوشحال رات بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ایسا سوال ہے جس کا جواب میں یہاں نہیں دے سکی تو ابھی کمنٹ کریں اور میں خود آپ کے کمنٹ پڑھوں گی اور جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔